नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी, तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। हम इस मुआशी गर्दाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि एक मुस्तहकम नुमाइंदा हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। टाइम की रोशनी में इंतखाबात हों, उसके लिए हमने तैयारी का अमल शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून का भी फौरी इलेक्शन का मुतालबा। इलेक्शन मोड में दाखिल कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली। 10 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 4.5 घंटे तवील इजलास। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू। इंतखाबी मुहिम के आगाज। इंतखाबी मंसूर पर तफसीली मुशावरत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, मुआशी गिरदाब से निकलने के लिए इलेक्शन कराना होगा। 2017 में हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी के पास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ मुकाफात अमल का शिकार है। नवाज शरीफ जल्द दूसरी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगान लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेगी। ये अपने ममालिक जाएँ, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करें। मुल्क में तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। चेयरमैन PTI के वफादार भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करेंगे। मैं भी वोट कास्ट करने के लिए बेचैन हूँ। चाहते हैं मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। एक सवाल पर कहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेज रहे हैं। कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को रहने की इजाजत नहीं देता। किसी की अमलाक पर कब्जा करना या हथियाना हमारा मकसद नहीं। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में हतमी फैसले तक तमाम मुतल्लिका अदालतों को कोई भी फैसला करने से रोक दिया गया। अदालत उस्मा में नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने पहली समाअत पर ही इल्तवा मांग लिया। फारूक नायक की फरीक बनने की साबिका दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। अपीलों के नकूल जेल में फ्राहम करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का तफसीली फैसला आने तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। नून लीग के हामी निगरान वज़रा के सर पर तलवार लटक गई। फवाद हसन फवाद समेत नून लीग के हामी निगरान वज़रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन की समाअत पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत में फवाद हसन फवाद और आहद चीमा अहम पोस्टों पर फाइज थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि निगरान सेटअप न्यूट्रल नजर आना चाहिए। दोनों वज़रा के बारे तासुर तो बना है कि वो जानिबदार हैं। अगर कोई वफाकी वज़ीर किसी सियासी जमात की साइड ले रहा है तब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला था, आसान फैसला नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी में, मुल्क के मफाद में ये फैसला करना ज़रूरी था। ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस साल की है 697 अरब। ये रकम अगर सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ को मिलेगी तो वो अपना खर्चा निकाल सकेंगी और गैस खरीद सकेंगी आवाम के लिए। गैस कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला था। कीमत मुल्की मफाद में बढ़ाई। निगरान वफाकी वज़रा मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। हर साल गैस कंपनी का नुकसान बढ़ रहा था। नुकसान खत्म करने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी था। कीमत न बढ़ती तो 400 अरब का नुकसान होता। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया।
सिंध काबीना का फ्लोर मिल्स को 10 नवंबर से गंदम जारी करने का फैसला। सूबाई काबीना ने अहम फैसले कर लिए। 100 किलो के बैग की कीमत 10,500 रुपये मुकर्रर। डिफॉल्ट कर जाने वाली फ्लोर मिल्स को वाजबात की अदायगी तक गंदम जारी नहीं की जाएगी। अहम मामले पर काबीना की सब कमेटी भी कायम कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे दिन तेजी। 437 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 51,920 पर बंद। डॉलर की पेशकदमी भी जारी। इंटरबैंक में 53 पैसे इजाफे के बाद 281 रुपये 47 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 283 रुपये पर फरोख्त। सोने की कीमत में 900 रुपये का इजाफा। कीमत 2,13,000 रुपये तोला हो गई। तरसीलाते ज़र, बरामदात, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे में कमी रिकॉर्ड। FPR, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी और महंगाई में इजाफा। गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही के मुकाबले में मौजूदा माली साल तरसीलाते ज़र में 19.8% की कमी। पहली तिमाही की माहाना मुआशी आउटलुक जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस खुल गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करा दिया था। हरियाणा जेल में कायम खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। FIA के पेश किए गए 5 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। खसूसी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन ने मज़ीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ट्रायल से मुतालिक दस्तावेजात फरहमी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट दरख्वास्त पर जमानत केस के साथ आइंदा हफ्ते समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान और ऑन चौधरी भी मौजूद थे। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूं, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूं और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने राशिद शफीक को अपने बेटे का दर्जा दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है। हम पाक फौज के साथ हैं। हम दोनों बाप बेटा 9 मई के वाक़े की मसम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ताज किसके सर सजेगा। वकला की सबसे बड़ी और ताकतवर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। गिनती का अमल जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस, आसमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत सदर के उम्मीदवार। पंजाब में दिल का सबसे बड़ा अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी माली मुश्किलात का शिकार। प्राइमरी PCI की 6 मशीनें बंद कर दी। अमला भी फारिग। सिर्फ एक मशीन काम कर रही है। ट्रेनी से काम चलाया जाने लगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के CEO कहते हैं, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए बजट नहीं। कसीरुल मंजिला इमारत की गैर कानूनी मंजिल न गिराने पर अदालत SBCA पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट में हमजा आर्केड की गैर कानूनी तामीर के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत का इमारत की 4थी मंजिल गिराने का हुक्म। 28 नवंबर को मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली।
लाहौर में वैशी जट समेत शाहकार फिल्मों के हिदायतकार आगा हसन अस्करी की नमाज जनाजा मियानी साहब कब्रिस्तान में अदा। नमाज जनाजा में मारूफ हिदायतकारों, प्रोड्यूसर्स, फनकारों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक। परवेज़ कलीम, नासिर अदीब, मसूद भट्ट और सैयद नूर की भी शिरकत। रंगारंग फेस्टिवल का चौथा रोज जिलानी पार्क में शहरियों की आमद, पंजाब की सौगात और मकई की रोटी ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। अलहमरा आर्ट गैलरी में रोजाना पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश भी हो रही है। अलहमरा आर्ट काउंसिल में ड्रामा, सीरे आज़ादी और क्लासिकल गायकी का प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा।